अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। सरकारी मुलाजिमतों के तकर्रुरात के इम्तिहानात उर्दू में भी होंगे। असेंबली में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का ऐलान। कोई धोती पहनता है तो कोई शेरवानी, इससे हुकूमत का क्या ताल्लुक? हिजाब तनाज़े पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का जबरदस्त तबसरा। हिजाब पर फैसला अदालत की जानिब से इन तीनों सवालात के दिए गए जवाब। और इसराइल के वज़ीर आज़म बिशमूल सरकारी वेबसाइट पर साइबर हमला। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में अनक़रीब होने वाले 80,000 मुलाजिमतों के तकर्रुरात के इम्तिहानात को उर्दू में भी मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया है। रियासती असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबे पर जवाब देते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तकर्रुरात के लिए मुनक़्क़िद होने वाले इम्तिहानात उर्दू ज़ुबान में भी मुनक़्क़िद हुए जाएंगे ताकि उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों को मौक़े फ़राहम किए जा सकें। इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर फ़ाइनेंस और वज़ीर तालीम को मुनासिब इक़दामात की हिदायत दी है। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET का नोटिफिकेशन 3 दिन में जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि TET इम्तिहान ऑफलाइन मोड में मुनक़्क़िद किया जाएगा। TET के बाद ही TRT मुनक़्क़िद किया जाएगा। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने इंग्लिश मीडियम में तालीम देने वाले असातिज़ा के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस का आगाज़ किया। बादअज़ां वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हम आइंदा साल से रियासत के तमाम सरकारी स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। SCERT और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम इंग्लिश मीडियम असातिज़ा को 2 मरहलों में 9 हफ्तों तक तरबियत दी जाएगी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने यूक्रेन से वापस होने वाले तेलंगाना के तलबा के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया है। असेंबली में इस मसले पर बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि यूक्रेन में मेडिसिन की तालीम 25 लाख रुपये में मुकम्मल होती है, इसलिए यहाँ के कई तलबा यूक्रेन रवाना हुए थे, लेकिन जंग के बाइस तेलंगाना के 710 तलबा यूक्रेन से वापस आ गए हैं। उनमें 710 तलबा मेडिसिन की तालीम के लिए गए हुए थे। अब उनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। वज़ीर आला ने कहा कि मेडिसिन के तमाम तलबा को तालीम जारी रखने के लिए हुकूमत उनकी मदद करेगी और उनकी तालीम पर जितनी चाहे उतनी रकम खर्च करने के लिए हुकूमत तैयार है। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐवान असेंबली से मुअत्तल करदा बीजेपी के 3 अरकान असेंबली की मुअत्तली बहाल करने से इनकार कर दिया। इस खुसूस में बीजेपी के 3 अरकान असेंबली ईटला राजेंद्र, राजा सिंह और रघुनंदन राव तेलंगाना हाईकोर्ट के मशवरे पर आज सुबह असेंबली पहुंचकर स्पीकर से मुलाकात की और मुअत्तली को बहाल करने की दरख्वास्त की। ताहम स्पीकर ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और उन तीनों को अहाते असेंबली से बाहर चले जाने की हिदायत दी। स्पीकर ने उन अरकान असेंबली को मीडिया पॉइंट पर बातचीत करने की भी इजाज़त नहीं दी, जिस पर ये तीनों अरकान असेंबली बीजेपी के दफ्तर रवाना हो गए। आज असेंबली इजलास का आखिरी दिन था। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े पर असेंबली में तबसरा करते हुए कहा कि इस मुल्क में कोई शर्ट पहनता है तो कोई वास्कोट, कोई धोती पहनता है तो कोई शेरवानी। ये अवाम की मर्जी है और ये उनके लिबास की आदत है, उससे हुकूमत को क्या ताल्लुक है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुल्क में बढ़ती हुई मजहबी जुनूनियत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हमें मुल्क को इस तरह की जुनूनियत से बाहर निकालने की ज़रूरत है ताकि नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम हो पाएँ। मजलिस के रुकन असेंबली अहमद बलाला ने TRT 2017 के दौरान उर्दू मीडियम स्कूल्स में SC और ST तबक़ात के उम्मीदवारों के लिए मख्तस असातिज़ा की 535 जायदादों को रिजर्व करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। तेलंगाना असेंबली में मजलिस के रुकन असेंबली अहमद बलाला ने इस मसले को वक़्फ़े सिफ़र के दौरान उठाते हुए कहा कि उर्दू मीडियम स्कूल्स में SC ST के उम्मीदवारों के लिए मख्तस जायदादों से उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों का तक़र्रुर नहीं हो रहा है और ये जायदादें 5 साल से खाली हैं। उसे रिजर्व करने पर उन जायदादों को उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों से पुर किया जा सकता है। हिजाब से मुताल्लिक़ फैसला सुनाते हुए अदालत ने इन तीनों सवालात के जवाब दिए। पहला सवाल ये कि आया हिजाब पहनना इस्लाम का लाजमी जुज़ है। अदालत ने अपने जवाब में कहा कि मुस्लिम ख़वातीन का हिजाब पहनना इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है। दूसरा सवाल यह आया कि आया इजहार राय की आज़ादी
और हक़ राजदारी के तहत हिजाब पहनना इस्लामी तालीमात का हिस्सा है। उसके जवाब में अदालत ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म के तयन पर तलबा एतराज़ जाहिर नहीं कर सकते। स्कूली यूनिफॉर्म का तयन रियासती हुकूमत के दायरे इख्तियार में आता है। मामले की समाअत के दौरान तीसरा सवाल ये उठाया गया कि आया कर्नाटक हुकूमत की जानिब से 5 फरवरी सन 2020 को जो हुक्मनामा जारी किया गया था वो मनमानी तौर पर जारी किया गया है, और कहा यह हुक्मनामा आइन के आर्टिकल 14 और 15 की खिलाफ वर्जी करता है। इसके जवाब में अदालत ने कहा चूंकि रियासती हुकूमत को इस हुक्मनामे को जारी करने का इख्तियार हासिल है, लिहाजा उसे मनमाना फैसला नहीं कहा जा सकता। कर्नाटक हाई कोर्ट की जानिब से आज हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दायर मुकदमे का फैसला सुनाए जाने वाला था, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने बेंगलुरु बिशुमुल रियासत के कई शहरों में आज से 21 मार्च तक दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है और आज तालीमी इदारों को तातील दे दी गई थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब के सिलसिले में जो फैसला दिया है वो इस्लामी तालीमात के खिलाफ और शरई हुक्म के मकायर है। अदालत का ये फैसला दस्तूर की दफ़ा 15 के भी खिलाफ है, जो कि मजहब, नस्ल, जात पात और ज़बान की बुनियाद पर हर किस्म की तफरीक के खिलाफ है। जो अहकाम फ़र्ज या वाजिब होते हैं वो लाजिम होते हैं और उनकी खिलाफ वर्जी गुनाह है। इस लिहाज से हिजाब एक लाजमी हुक्म है। अगर कोई इस हुक्म पर अमल ना करे तो वो इस्लाम के दायरे से नहीं निकलता है, लेकिन वो गुनाहगार होता है। इस वजह से ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हिजाब इस्लाम का लाजमी हुक्म नहीं है। इन ख्यालात का इजहार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने बयान में किया है। ट्रैक्टर नहर में गिरने की वजह से ड्राइवर शेख इमाम की मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक खानापुर के करीब वाक़े मौज़े मस्कापुर के पास ये हादसा पेश आया। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर 42 साला शेख इमाम साकिन करीम कॉलोनी की मौत वाक़ई हो गई। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब वो कंक्रीट लाने के लिए जगतियाल जा रहे थे। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 बच्चे शामिल हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट की जानिब से तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखने के फैसले को बाज़ दरख्वास्त गुजार तालिबात के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। कर्नाटक के उडुपी शहर से ताल्लुक़ रखने वाली दरख्वास्त गुजार के वकील अनस तनवीर ने हाई कोर्ट का फैसला सुनने के बाद ट्विटर पर इसका रद्द अमल दिया और ऐलान किया कि उनकी जानिब से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। एडवोकेट अनस तनवीर ने ट्वीट किया और कहा कि हिजाब तनाज़े पर उडुपी में अपने मौकिलों से मुलाकात की। इंशाअल्लाह हम जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जबकि उम्मीदवारों का कहना है कि ये तालिबात हिजाब पहनने के अपने हक के साथ अपनी तालीम जारी रख सकेंगी। इसराइल की कई सरकारी वेबसाइट्स क्रैश हो गई हैं, जिनमें वज़ीर आज़म के दफ्तर, वजारत सेहत, वजारत दाखिला, वजारत इंसाफ और बहबूद की वेबसाइट शामिल हैं। इसराइल के एक रोजनामे ने इस बात की इत्तला दी है। इसे इसराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब इसराइल के नेशनल साइबर डायरेक्टोरेट ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ये तमाम वेबसाइट्स अब दोबारा शुरू हो गई हैं। इस हमले के जरिए सरकारी वेबसाइट्स की रसाई ब्लॉक कर दी गई थी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। सरकारी मुलाजिमतों के तकर्रुरात के इम्तिहानात उर्दू में भी होंगे। असम्बली में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का ऐलान। कोई धोती पहनता है तो कोई शेरवानी, इससे हुकूमत का क्या ताल्लुक? हिजाब तनाज़े पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का ज़बरदस्त तबसरा। हिजाब पर फैसला, अदालत की जानिब से इन तीनों सवालात के दिए गए जवाब। और इसराइल के वज़ीर आज़म बिशुमुल सरकारी वेबसाइट पर साइबर हमला। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।